जिस बदलाव का जिक्र चुनावों में कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो बदलाव इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहे हैं। पहला बदलाव तो आज बकरीद के मौके पर देखने को मिला, जहां सड़कों पर पश्चिम बंगाल में अभी तक नमाज अदा की जाती थी, आज सड़कें खाली रहीं, सड़कें सुचारू रहीं, आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हुई। और मुसलमान भाइयों के लिए भी शुवेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए परेड ब्रिगेड ग्राउंड को नमाजियों के लिए दिया और वहां नमाज अदा करने का प्रबंधन किया गया। तो एक तरफ आज बकरीद का त्योहार बड़ा शांति के साथ मनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जो भी फैसले टीएमसी के खिलाफ शुवेंदु सरकार ले रही है, वो भी अब साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। और जो काला चिट्ठा है कटमनी का या टोलेबाजी का, वो अब धीरे धीरे करके खुलकर सामने आ रहा है। और ये पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी विपक्ष में रहते हुए ये आरोप लगाती थी कि टीएमसी की सरकार कटमनी वाली सरकार है, या टीएमसी की सरकार भ्रष्टाचार वाली सरकार है, या टीएमसी के नेता सरकार में रहते हुए मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं, तो उसका मतलब क्या है। धीरे धीरे करके वो सच्चाई खुल रही है, धीरे धीरे करके छापेमारी हो रही है। और छापेमारी में टीएमसी के नेताओं के पास से जो कुछ बरामद हो रहा है, वो वाकई में हैरान और परेशान करने वाला है। एक और बदलाव है जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और वो बदलाव है टीएमसी के नेताओं में भगदड़ मचना। एक के बाद एक टीएमसी के नेता टीएमसी का ही साथ छोड़ रहे हैं, और अब टीएमसी के नेता ही वो सच्चाई बयां कर रहे हैं जो अभी तक पश्चिम बंगाल में कोई नहीं कहता था। अब टीएमसी के ही नेता खुलकर टीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं और टीएमसी की सरकार में हुई गलतियों का जिक्र कर रहे हैं। अब ये शुवेंदु अधिकारी जो सख्त कदम उठा रहे हैं, उसका असर है, या वाकई में शुवेंदु अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे टीएमसी के नेताओं का हृदय परिवर्तन हो रहा है, या ये सत्ता में ना रहने का साइड इफेक्ट है जो टीएमसी को झेलना पड़ रहा है। ये तमाम बातें हैं जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस वक्त पश्चिम बंगाल में ये है कि एक तरफ सरकार अपनी जो संकल्प पत्र था उसकी प्राथमिकताओं के आधार पर काम कर रही है, घुसपैठियों के खिलाफ काम कर रही है, बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन दे दी गई है, तो दूसरी तरफ कटमनी वाला कल्चर अब खुलकर शुवेंदु अधिकारी की सरकार एक्सपोज कर रही है। कैसे? एक नेता का जिक्र करूंगी टीएमसी के, और उस नेता के पास से क्या क्या बरामद हो रहा है और कहां कहां से बरामद हो रहा है वो आपको बताऊंगी। उत्तर 24 परगना के बदुरिया में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा क्या हुआ, अब आप सोचिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे। शायद आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि ऐसा किसी प्रदेश में होता है, लेकिन ऐसा पश्चिम बंगाल में हो रहा था। उत्तर 24 परगना के बदुरिया में जमीन में दबे हुए 5 बैग मिले हैं, जिसमें से करीब 2 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि बड़े बड़े अपराधी या बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी होते हैं, वो दीवारों में चिनवाकर या जमीन में गाड़कर पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं। ऐसा पश्चिम बंगाल में होता था, सच में होता था। फिल्मी पर्दे की बात नहीं कर रही मैं, सच्चाई की बात कर रही हूँ। क्या होता था? बदुरिया में जमीन के नीचे 5 बैग मिले और उन 5 बैग में से 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। बैग जूट के खेत में छिपाए गए थे, जूट का खेत है उसमें बैग छिपाए गए थे। और जब जमीन की खुदाई की गई, जब खेत की खुदाई की गई, तो देखा कि 5 बैग हैं। और जब उन 5 बैग को खोला गया तो कितने रुपए बरामद होते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं, बल्कि 2 करोड़ रुपए इन 5 बैग में से बरामद होते हैं। अब ये किसका है? इससे टीएमसी का नाता कैसे है? अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई जमीन के नीचे से बैग मिले हैं, 2 करोड़ रुपए वहां से बरामद किए गए हैं, तो इसका टीएमसी से क्या मतलब? तो इसका सीधा सीधा टीएमसी के नेता से मतलब है। टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जहां जमीन के कागजात वगैरह बरामद किए गए थे, जहां कैश भी बरामद किया गया था। और जब दीपांकर भट्टाचार्य से पूछा गया था कि भाई ये कैश कहां से आया आपके पास, तो उनके पास कुछ था नहीं बताने के लिए। जानकारी ये मिल रही कि तो जो आपदा राहत राशि होती है ना, जो आपदा ग्रसित क्षेत्रों में बांटी जानी है, वो आपदा राहत राशि को दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने पास रखा था। ये बदुरिया म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं दीपांकर। पुलिस ने घर से पार्टी ऑफिस और कंप्यूटर सेंटर पर छापा मारा। पहले भी भारी कैश मिला था। तलाशी के दौरान 80 लाख रुपए पहले भी बरामद किए गए थे दीपांकर भट्टाचार्य के पास से। अब ये पैसा किसका है, ये कैश कैसे दीपांकर भट्टाचार्य के पास आया? तो चूंकि म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन है, तो इन पर जिम्मेदारी है कि जो राहत सामग्री है, जो कैश है, या फिर जो मदद के लिए सरकार मुहैया कराती है पैसे, वो जनता तक जाए। लेकिन हो क्या रहा था? कटमनी कल्चर क्या है या टोलेबाजी क्या है कि वो पैसा जनता तक पहुंचे, उससे पहले वो नेताओं की जेब गर्म कर रहा था। कैसे कर रहा था?
सरकारी राहत सामग्री जो है वो बरामद की गई है। अब आप सोचिए ना, वो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, वो जरूरत के सामान आते हैं, वो तक दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने पास रखे थे, टीएमसी के नेता ने अपने पास रखे थे, वो तक जनता तक नहीं पहुंच रहे थे। इसी टीएमसी मॉडल, इसी टीएमसी सरकार की खामियों को बताकर बीजेपी सत्ता में आई है। पीड़ितों के लिए भेजी गई सरकारी राहत सामग्री उनके घर से बरामद की गई। इससे स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल में 2026 के इन चुनावों को आप अगर छोड़ दें, इससे पहले क्या कोई कल्पना भी कर सकता था कि दीपांकर भट्टाचार्य के यहाँ छापेमारी हो और दीपांकर भट्टाचार्य के घर से राहत सामग्री मिले और लोग सार्वजनिक तौर पर गुस्सा जाहिर करें या खेत के नीचे से कैश बरामद हो? भय का माहौल था, डर का माहौल था। अगर लोगों को पता भी है कि हाँ नेता मनमानी कर रहा है या नेता भ्रष्टाचारी है, तो पुलिस के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। इस तरीके का मॉडल था पश्चिम बंगाल में पिछली सरकार का, जिस पर बीजेपी कहती है कि ममता सरकार का मॉडल भय वाला मॉडल था, जिसे हमने विश्वास के मॉडल में बदल दिया है।